डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, मध्यकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत बच्चों आज हम लोग रैदास के पदों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों हम लोग उनके विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगी कि उनका ईश्वर के प्रति क्या दृष्टिकोण था। वो कर्म को ही प्रधान मानते थे और ऐसे समय में उनका सम्मान हुआ जब जाति की व्यवस्था जो है बहुत ही उसका कट्टरता से लोग पालन कर रहे थे। उन्होंने ऐसे समय में अपने को स्थापित किया जब किसी का स्थापित होना, वो भी छोटी जाति का, निम्न वर्ग की जाति को भक्ति करने का कोई अधिकार ही नहीं था, उनको अनुमति ही नहीं थी। ऐसे समय में उन्होंने अपने को स्थापित किया। तो बच्चों आज हम लोग उनके विभिन्न रूपों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। रैदास सही मायने में जनसेवक, जनभक्त कवि थे और उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से वो स्वयं तो आनंद का अनुभव करते थे और समाज के लिए भी उनके मन में उतनी ही संवेदना थी। तभी तो रैदास अकेले नहीं, लोगों के साथ हरि के गीत गाते हैं। इतना ही नहीं, कथा कहें और अर्थ विचारे विचारे, आप तेरे और अनुकू तारे। और अनुकू तारने की भावना ही रैदास को संत बनाती है, सच्चा बनाती है। कबीर की रचनाओं में भले ही लोगों में जागरण आया, किंतु उनके कर्मों एवं रचनाओं का ऐसा उद्देश्य नहीं लिखित रूप में मिलता है। रैदास अपने उसी उद्देश्य के अनुभवों को बांटते हैं और सबके उद्धार की कामना करते हैं। रैदास ने न केवल भक्ति एवं भगवान का वरदान पाया, वरन उससे कभी अलग न हो, वो वरदान बना रहे, इसके लिए भी वे सतत प्रयत्नशील रहे। काहू हो जग जीवन मोरा, तू न बिसारिये राम मैं जन तोरा। हरिसा हीरा छाण के करे आन की आस, ते नर श्रमपुर जाएंगे सद्भाके रविदास। रैदास ने ईश्वर के साथ ऐसी सांची प्रीति जोड़ी है कि यदि हम तोड़ना भी चाहें तो वो नहीं टूट सकती है। और कहते हैं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, तुम सो तोरी कौन सो जोरू। यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सूरदास भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, जाऊं कहां तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग के यति दीन प्यारे। इसी का अनुसरण रैदास ने भी किया। संत रैदास जी ने सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय एकता पर भी बल दिया। इनके पदों में भक्ति और आध्यात्म का उचित समावेश है। देश की सामान्य जनता रैदास के सहज सरल भाषा में कहे गए इन उच्च भावों को समझने में कठिनाई का अनुभव नहीं करती है। वैसे ही जैसे मीरा के पदों को, सूरदास के पदों को सामान्य जनता गा करके उसका प्रस्तुतिकरण करती है तो उसके अर्थ को आसानी से समझ लेती है। रविदास पंडित उसे मानते थे जो सभी मनुष्यों को समान समझता है। वे कहते हैं
कि पंडित जाने हम उसे, रखें हृदय विवेक, ऊंच नीच का भेद तज माने सबको एक। संत रविदास मानते थे कि जन्म के समय सभी व्यक्ति क्या है, समान होते हैं। सबके अवतरण का एक ही मार्ग है, सबके अंदर एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। फिर ये वर्ण व्यवस्था कैसी? वे मन की पवित्रता में विश्वास करते थे। विभिन्न अवसरों पर ब्राह्मणों के साथ हुए शास्त्रार्थों के द्वारा संत रविदास ने इन्हीं भावों को प्रतिपादित किया। साथ ही वे कहते थे कि जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक ही सब अलग अलग मानेंगे, जब तक ये जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होती, तब तक मानव के अंदर मानवता नहीं आ सकती। वे तो यहां तक कहते थे कि 5 तत्व के सभी भांडे, कौन शूद्र है मुनिवर पांडे, चेतन करई देह में वासा, जो है अजर अमर एक रासा, तेहि के जाति वर्ण कछु नाही, मूरख जाति रचई जग माही। संत रविदास जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। अभी जो मैंने पंक्तियां पढ़ी तो उसमें बताया कि जो है वो सबके अंदर उसी ईश्वर का वास है, और जब तक उसका वास रहता है, मानव बोलता है, उसकी एक अपनी परिभाषा होती है, लेकिन जब वही चीज समाप्त हो जाती है तो वो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। बच्चों, संत रविदास के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग है जिसको मैं बताऊंगी कि वो जाति के बहुत निम्न जाति के थे और वो जूता सिलाई का काम करते थे, लेकिन वो अपने कर्म में बिल्कुल एक निष्ठ होकर के अपने कर्म को करते थे। तो ईश्वर भी उनके ऊपर उनकी दया थी कि एक बार एक चौगानी गंगा माई को भेजना और गंगा माई का हाथ से उसे ग्रहण करना। ऐसी मान्यता है कि माघ मास के पावन पर्व गंगा स्नान समस्त पाप ताप को नष्ट कर देता है और महान पुण्य फल उसे मिलता है कि माघ मास में जो गंगा स्नान करता है। यही सोचकर रविदास ने एक से विनती की कि भाई, यदि आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हो तो हमारी चौगानी साथ में ले जाइए। माँ गंगा से कहना कि यह चौगानी रविदास भक्त ने भेजी है, इसे आप स्वीकार कीजिए। यदि माँ हाथ पसार कर ले लें तो हमारी चौगानी वापस कर देना। माँ गंगा जो भी प्रसाद दें उसे अवश्य लेते आना। विप्रवर ने गंगा स्नान के बाद वेद पाठ किया। बाद में चौगानी को ले माँ गंगा से कहा कि हे माँ, काशी में बसने वाले रविदास ने ये चौगानी आपके लिए भेंट में भेजी है, आप स्वीकार कीजिए। कहते हैं कि माँ गंगा ने साक्षात उपस्थित होकर चौगानी स्वीकार की और संत रविदास के लिए भेंट स्वरूप कंगन भेजा कि भक्त हेतु प्रगति तुरत गंगा कला अपार, ली चौगानी रविदास की गंगा भुजा पसार। जब एक कंगन लेकर विप्र ने संत रविदास को दिया तो उन्हें दूसरा कंगन मांगा। ब्राह्मण ने बताया कि एक ही कंगन गंगा माँ ने दिया है। संत रविदास ने कहा कि जो मन होए हमारो चंगा, तय मम बसे कठौती गंगा। कि मन की पवित्रता से ध्यान करके कठौती से उन्होंने दूसरा कंगन निकालकर ब्राह्मण को दिखाया तो वो देखते ही रह गए, और तभी से यह उक्ति प्रचारित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वे सत्य के उपासक थे। शालिग्राम की आराधना से सत्य के रूप में करते थे। उनका कहना था कि व्रत पूजा माला तिलक, धारे बने न काम, पत्थर का है सत्य ये मेरा शालिग्राम। कि एक कहावत इनके विषय में और है कि संत रविदास ने अपना
सीना चीर कर ज्ञान के जनेऊ को सभी को के समक्ष क्या किया था, प्रदर्शित किया था। और क्या किया कि ब्रह्म ज्ञान बिन विप्र न होई, और लक्षण कहूँ सुनो तुम सोई, समदर्शी पंडित प्रतिज्ञानी, और सिगरे जीव आप करिमानी। उनका कहना था कि ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई ब्राह्मण नहीं होता, जो समदर्शी है, जो सभी को आत्मवत देखता है। केवल सूत का जनेऊ धारण करने, तिलक लगाने या माला डालने से पंडित नहीं हो जाता। संत रविदास जी ने कर्मकांड और पाखंड का घोर विरोध किया। उन्होंने तपस्या, तीर्थ यात्रा आदि को दिखावा माना और परम तत्व के ज्ञान को मुक्ति का साधन बनाया। कबीरदास ने भी ऐसा किया था। उन्होंने तो कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज उपहार, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने भी इसका विरोध किया और उन्होंने हर जाति की जो कुप्रथा थी उसका उन्होंने विरोध किया। समाज सुधारक थे। तो हम ये देखते हैं कि संत, जो भी कवि संत कवि थे, उन्होंने समाज की चिंता नहीं की, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। समाज में जो हमारी विषमता थी, वर्ण व्यवस्था थी, शूद्र ब्राह्मणों के कुएं में पानी नहीं भर सकते थे, उनके यहाँ जा नहीं सकते थे, मंदिर में नहीं जा सकते थे, तो उन लोगों ने विरोध किया और वो समाज के साथ में थे। दिखावे का बिल्कुल उन्होंने विरोध किया। और उनकी क्या विशेषता थी कि रैदास जी जहाँ एक ओर निर्गुणी पद गाते थे तो दूसरी ओर राम, कृष्ण, शिव उनके आराध्य थे। जो तुम गोपाल ही नहीं गई हो तो तुम का सुख में दुख उपजे, सुख ही कहाँ ते पहियो। निम्नलिखित पद में सूर के भ्रमर गीत की छवि दिखती है। जो जन ऊधो मोहि न बिसारे, हाँ न बिसारो आद धरी धरी, जो मोहि भजे भजऊं मैं ताको, हरि सिमरन से पार धरी। भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा रैदास के पदों में दिखाई पड़ती है कि मेरी चरनी सरनी रामू राजा, बड़ो उपकारी कृपालु कृपा निधि, सगल संसार के करहि काजा, या दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे, दर्शन दीजो हूँ विलंब न कीजे। रैदास के सब पद सर्वरूपेण गेय हैं। आंचलिक रस में डूबी मधुर भाषा में लय और राग का कवि ने ध्यान रखा है कि साधो संगत शरण तुम्हारी, जग जीवन किसन मुरारी। रैदास की चिकारा रागनी विख्यात है। चिकारा लेकर वो गाते थे, जिसमें हरे रामा की टेक पर पदों का गायन होता था। और क्या होता था, एक उदाहरण जैसे कि देव कलाली एक पियाला, ऐसा अवधू है मतिवाला, एरे कलाली तय क्या किया, सिर के साते प्याला दिया, कहें कलाली प्याला देऊं, पीवन हारे का सिर ले। इस प्रकार संत रविदास उन महान संतों में एक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जो बुराइयां व्याप्त थीं उनको दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। रैदास जी के भक्ति गीतों एवं दोहों ने भारतीय समाज में प्रेम भाव, समरसता उत्पन्न करने का प्रयास किया। और रैदास की वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने को समाज में स्थापित किया जबकि वो सबसे छोटी जाति के थे, और ये बहुत बड़ा कार्य था। इसका ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इतने सरल थे, सहज थे, सबकी सेवा का भाव उनके अंदर था। और उन्होंने बताया कि यदि मनुष्य अपने
आत्ममुग्धता में ही डूबा रहे या अपने अहंकार को ही गले लगाए रहे तो उसको ईश्वर नहीं दिखाई पड़ सकता, उसको ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकता। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब तक व्यक्ति का सांसारिक माया मोह नहीं खत्म होगा तब तक उसको ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकते हैं। और कहते हैं कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहरी, मई ओदधि जल केवल जल माही, माधवे किया कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हो न तैसा। कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब तक व्यक्ति को अहम रहता है तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। संत रैदास ने संसार में जो विचित्रताओं, ईश्वर की जो विभिन्न प्रकार की लीलाएं देखी, उसका भी वो वर्णन करते हैं। ऐसा ही कबीरदास जी ने भी कहा कि जब तक अहम व्यक्ति का हावी रहता है तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम गली यति सांकरी, तामे दो न समाए, है ना। तो उन्होंने जनमानस के अंदर जो अहम था, जो भेदभाव था, उसको दूर करने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि सच्ची भक्ति अंतरात्मा से में निहित होती है। असीम भक्ति का रहस्य बताने वाले संत के स्वभाव का वर्णन करते हुए रैदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, थोथा देत उड़ाए जतन कुछ ऐसा कीजे, जितने बुरे एमाल छोड़ तू उनको दीजे। कहते संत रविदास वही साधु कहलाते, कहें जो पर कार सदा ईश्वर गुण गाते। उन्होंने संत की परिभाषा बताई है कि संत को के स्वभाव को कैसा होना चाहिए। उन्होंने आत्मश्लाघा रहित असीम भक्ति की ओर प्रेरित किया। इनकी भक्ति जन सामान्य के लिए सुलभ है। संत कबीर रैदास अपने आराध्य को स्वामी मानते हैं और अपने को उनका दास मानते हैं। वे अपने आराध्य के सामने प्रार्थना करते हैं कि क्या करते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। और क्या है कि रैदास की वाणी इस धर्म विमुख समाज का द्वितीय मार्ग प्रदर्शन करती है, मार्गदर्शन प्रदर्शन करती है। उसका एक मार्ग उसको दिखाती है कि गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट ने जाने भृंग की को मरु आप समान, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि रविदास के समय में जो था वो जाति व्यवस्था, पहले भी मैंने बताया कि जाति व्यवस्था जो थी वो चरम सीमा पर थी। जाति के नाम पर क्या हो रहा था, लोग आपस में लड़ रहे थे। उस समय शूद्र वर्ण में पैदा हुए व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं था। संत रविदास का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि मेवाड़ की रानी मीराबाई, जो कृष्ण की अनन्य साधिका थी, भक्त थी, उन्होंने उनको अपना गुरु माना, गुरु स्वीकार किया। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि रविदास अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संत थे। रविदास के एक पद से ये स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग भी उन्हें पहुंचा हुआ संत मानकर उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। और समझ लीजिए कि दलित जाति में जन्म लेने के कारण उनको लोग देखना पसंद नहीं करते थे, नतमस्तक होने की तो बात अलग है। आप ये समझिए कि कितने बड़े संत थे कि जन सामान्य उनके चरणों में नतमस्तक होता था, कि जाके
कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरई अजहु बानारसी आसा पासा आचार सहित विप्र करही दंडवती तिन तने रविदासा दासा नु दासा। संत रविदास को विश्वास था किसी भी जाति में पैदा हो जाने से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। लोग उन्हें उनकी जाति और उनके पैतृक पेशे के आधार पर उन्हें नीच मानते रहे, लेकिन उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। भक्त भगवान की संगति पाकर क्या होता है, ओछेपन से मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। कहते हैं कि माधव संगत शरण तुम्हारी तुम चंदन में अरंड बापुरो निकट तुम्हारी बासा। तो इस प्रकार से रविदास ने अपने समय को जीता और वो कैसे अपने कृत्यों से, अपने कर्म से, और उन्होंने कर्म को प्रधान माना। सब कुछ हुआ लेकिन उन्होंने अपने पेशे को नहीं छोड़ा। संत रैदास जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर करारा प्रहार तो किया, लेकिन समाज में कहीं कटुता का भाव आने नहीं दिया। उन्होंने जो भी बात कही वो ज्ञान, सत्य और युगीन जो आवश्यकता थी उसके अनुकूल हो करके कहा। उन्होंने क्या कहा कि चार्यों वेद किमा खंडवती जन रविदास कवय दंडवती। संत रविदास धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों और पाखंडों के विरोधी थे। जैसा कि मैंने बताया था ना कि कबीर ने भी किया कि सिर मुंडाने, तिलक लगाने, माला जपने आदि के रविदास कटु आलोचक थे। उनका विचार था कि जब तक मनुष्य ईश्वर को नहीं पहचानेगा तब तक ईश्वर की भक्ति संभव नहीं है। और वो कहते हैं कि कहाँ भयो जे मूड मुड़ायो, कहाँ तीर्थ व्रत कीने, स्वामी दास भगत अरु सेवक परम तत्व नहीं चीन्हे। अभी तक जो मैं बता रही हूँ, आप हर पंक्ति में आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने समाज की विषमता को दूर करने का प्रयास किया, सबको एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया। और उनके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि कैसे वो चिंतित लगते थे कि समाज में जो विषमता है, समाज में जो जाति का भेद है, उसको कैसे दूर किया जाए। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो मूल धारा से क्या है, अलग थलग था, जिन्हें क्या किया था, पशुवत जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ऐसे समय में रविदास के पास एक ही उपाय था कि वे अपने क्या करें, उपदेशों के द्वारा उन्होंने समाज के विषमता को दूर किया। समाज की जो मुख्य धारा थी उससे जो जन सामान्य हट गया था, उससे उन्होंने उसको जोड़ने का प्रयास किया। तो ये एक संत की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो किसी जाति का नहीं, किसी वर्ण का नहीं, किसी धर्म का नहीं, हाँ, वो जिस समाज में था उस समाज की जो आवश्यकता थी, उस समाज में कैसे व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहें, जो आपस में जाति को लेकर के, धर्म को लेकर जो वैमनस्यता थी वो कैसे दूर हो, इसका प्रयास उन्होंने किया। इस प्रकार संत कवि रविदास मानवतावादी होने के कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित किया। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सांसारिक मोह को त्याग दिया था। रविदास ने महामानव के सभी गुण विद्यमान थे। रविदास का कहना है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोटे बड़ों सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी की वाणी में अभिव्यक्त जो भाव हैं वो सबको एक समान देखने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं।
रविदास इस संसार रूपी समाज के प्रति चिंतित थे। उन्होंने समाज सुधार, समाज कल्याण का महान बीड़ा उठाया था। समाज में फैली छुआछूत पर कुठाराघात किया, जाति व्यवस्था पर ऊंच नीच का भाव मिटाने की कोशिश की। तो बच्चों, अभी आप ये देख रहे हैं कि संत रविदास का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है जो वो सही मायने में संत थे, जो अपने लिए नहीं जिए, जो एक ऐसे समाज की व्यवस्था करना चाहते थे, ऐसे समाज की उनके अंदर कल्पना थी कि जहां कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि उनका मानना था कि सबके अंदर एक रक्त प्रवाहित हो रहा है, संसार में आने का सबका मार्ग एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो जब सबके अंदर एक ही रक्त प्रवाहित है तो कैसी छुआछूत, कैसी व्यवस्था, इसका हमेशा उन्होंने विरोध किया। वैसे तो कबीर भी हैं, कबीर तो उनको कहा ही गया है कि वो समाज सुधारक थे, और इस वर्ण व्यवस्था का तो सबने विरोध किया, जो भी संत कवि हैं। लेकिन रैदास अपने जातिगत पेशे में लीन रहते हुए भी उन्होंने रविदास की वाणी करके उन्होंने उपदेश दिया इस समाज को, सबके अंदर एक अलग जगाई, सबके अंदर एक एकता की ज्योति जलाई और समानता का इस समाज में उन्होंने अपना परचम फहराया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से संत रैदास सही मायने में संत थे। अब हम लोग आगे के व्याख्यान में उनके उपदेशों का, जो उन्होंने उपदेश दिया, जो उनके पद हैं, उसका अध्ययन करेंगे।